इंसाफ से बताओ मुसलमानों, आज कभी तुमने सोचा कि आज पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ ये जिल्लत और रुसवाई किस लिए है? सबसे बड़ा खुदा हमारा, सबसे बड़ा नबी हमारा, सबसे बड़ा रसूल हमारा, सबसे बड़ी किताब हमारी, मगर उसके बावजूद आज पूरी दुनिया में मुसलमान जलील हो रहा है। आज दाढ़ी वालों को देखकर लोग टेररिस्ट कह रहे हैं। आज मुसलमानों के चेहरों पर दूसरी कौमें थूक रही हैं। कभी सोचा इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मुसलमान हर दौर में अहले बैत का गद्दार रहा है। मैं खुद मुसलमान हूं, मगर बोलूंगा वही जो हक है। मैं तुम्हें इंप्रेस करने थोड़ी आया हूं, मैं अल्लाह की रजा की खातिर आया हूं। मुझे मजमे से क्या मतलब है? मैं तो वो बोलूंगा जो मेरा, जिससे मेरा खुदा राजी हो, जिससे रसूल राजी हो। कभी तुमने सोचा कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन को कत्ल करने कौन आया था? करबला के मैदान में इमाम हुसैन को जो लोग कत्ल करने आए थे, वो क्या आरएसएस के वर्कर थे? बजरंग दल के सिपाही थे? हाथों में त्रिशूल लेकर आए थे? माथे पे टीका लगाकर आए थे? भगवा चोला पहन कर आए थे? कहा नहीं, हुसैन को कत्ल करने वाला कोई हिंदू नहीं था, कोई बजरंग दल नहीं था, कोई आरएसएस नहीं था। हुसैन को जितने लोग कत्ल करने आए, उनमें से कोई हाफिज था, कोई कारी था, कोई मुफ्ती था, कोई मौलवी था। अब कलमा पढ़ कर अपने नबी के नवासे को कत्ल किया। अल्लामा इकबाल ने कहा कि क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ। कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। हुसैन का ज़बा करने वाला हर हर महादेव का नारा नहीं लगा रहा था, अल्लाह अकबर का नारा लगा रहा था। एक हिंदू शायर है जिसका नाम है माथुर नबी, याद रखना। उसने एक शेर पढ़ा, आज तक हिंदुस्तान में किसी मौलवी में हिम्मत नहीं हुई कि उस हिंदू का जवाब दे सके। वो हिंदू होकर कहता है माथुर नबी कि खुदा का शुक्र है हम हिंदुओं में। देखो एक हिंदू क्या कहता है? कहता है खुदा का शुक्र है हम हिंदुओं में कोई शब्बीर का कातिल नहीं है। वो कहता है देखो हम काफिर हैं, बुत परस्त हैं, सारी खराबियां हमने हैं, मगर हमने नबी के नवासे को कत्ल नहीं किया। ऐ मुसलमानों, तुम हाफिज हो, तुम कारी हो, तुम मौलवी हो, तुम मुफ्ती हो, मगर तुमने कलमा पढ़कर अपने नबी के नवासे को कत्ल किया। बताओ, है कोई जवाब? है कोई जवाब? आज देखो 1400 साल हो गया, कितना बड़ा जुल्म है। कल भी अहले बैत पे जुल्म हुआ, आज भी अहले बैत पे। देखो तुम अहले बैत का जब जुलूस जलसा करो, अहले बैत का जिक्र करो, ताजिया उठाओ, अलम उठाओ, देखो कोई हिंदू ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, कोई सिख ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। ऑब्जेक्शन कौन करेगा? मुसलमान करेगा, कलमा पढ़ने वाला करेगा। हम नहीं जुलूस उठने देंगे, नहीं अलम। तो ये आले मोहम्मद से तुम्हारी जो ये दुश्मनी है, अल्लाह ने तुम्हें जलील कर दिया पूरी दुनिया में, और इसी तरह जलील होते रहोगे, हर तरह खाओगे तुम। हिंदुस्तान में जिस तरह कुत्तों बिल्लियों की तरह तुम्हें लोग मार रहे हैं, तुम्हारी औकात इतनी है मुसलमानों के, तुम्हारी जान एक जानवर से भी सस्ती हो चुकी है हिंदुस्तान में। एक जानवर की वजह से मुसलमानों को एक भीड़ मार के निकल जाता है, कोई इंसाफ करने वाला नहीं है। बताओ मुझे, जब मारा गया जानवर के नाम पे मुसलमानों को, तो मारने से पहले मारने वाले ने पूछा था तुम शिया हो, सुन्नी हो, वहाबी हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो? मारने वाला नहीं सोचता कि वहाबी है, बरेलवी है, मुफ्ती है, क्या है, कुछ नहीं सोचता। वो तो ये देखता है कि मुसलमान है। तुम्हारी हैसियत एक जानवर के जान से भी कम हो चुकी है। कभी सोचा बैठकर इंसाफ से, कभी सोचना कि रीजन क्या है, वजह क्या है? वजह है अहले बैत की गद्दारी, वजह है नबी की आले पाक की गद्दारी। तुम्हें अहले बैत के जिक्र से तुम्हारे सीनों में पॉइजन दौड़ जाता है? अहले बैत का जिक्र होने से, हुसैन का जिक्र होने से तुम्हें तकलीफ होती है? कभी सोचा कि हुसैन कौन है? हुसैन वो है कि जिसके लिए नबी ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, हुसैन से। अल्लाहु अकबर। जन्नत जाना चाहते हो? 70 हूरों से शादी करना है?
है? अबे सोचा भी है कमीने कि जन्नत का सरदार तेरा बाप नहीं है, हसनैन करीमैन है? नबी ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबिल अहली जन्नत, मेरे दोनों नवासे हसन और हुसैन जन्नत के जवानों का सरदार। रसूल अल्लाह सिर्फ इमाम हुसैन को प्यार नहीं करते थे, चूमते नहीं थे, इमाम हुसैन के जिस्म को सूंघते थे। साहिब सिर्फ शहादतैन ने लिखा कि साहबा कराम ने पूछा या रसूल अल्लाह ये आप बोसा लेते हैं, चूमते हैं, समझ में आता है, सूंघते किस लिए हैं? रसूल अल्लाह ने फरमाया क्या तुम्हें नहीं मालूम मेरे साहबा अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबिल अहली जन्नत, मेरे दोनों नवासे जन्नत के सरदार हैं, मैं इनके जिस्मों को नहीं सूंघता, मैं जन्नत की खुशबू सूंघता हूं। बस मैं अपनी तकरीर समेट रहा हूं, इंसाफ से बताओ मुसलमानों, तुम्हारे नबी ने तुमसे कभी कुछ मांगा? नबी ने सिर्फ दिया है उम्मत को, नमाज दिया, रोजा दिया, हज दिया, ज़कात दिया, इबादत दिया। तुम 360 खुदाओं की परस्तिश करते थे, तुम्हें एक खुदा की मारिफत अता की। नबी ने सिर्फ दिया है उम्मत को, कुछ मांगा नहीं। एक चीज मांगी है मेरे नबी, अल्लाह अकबर, वो भी नहीं दे सकते अपने नबी को। एक चीज मांगी है, कुरान की आयत है सूरह शुरा की। नबी ने फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, देखो मुझे मेरे अहले बैत की मोहब्बत दे दो, मेरी आल की मोहब्बत दे दो। अगर तुम मुझे कुछ अजर देना चाहते हो, उजरत देना चाहते हो, तो मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। यही मोहब्बत का सिला है कि नबी को अभी 50 साल नहीं हुए, गुजरे हुए 11 हिजरी में नबी पर्दा फरमाए और 61 हिजरी में करबला हुई। कभी तुमने सोचा कि 50 सालों में मुसलमान इतना गद्दार हो गया? कभी सोचा कि हुसैन का कत्ल करने वाला कौन था? कभी सोचा? यजीद के लश्कर का कमांडर उमर इब्ने साद कौन था? रसूल अल्लाह के जय्यद सहाबी का बेटा हजरत साद इब्ने अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा। कौन? अशरा मुबश्शिरा में जो साहबी हजरत साद इब्ने अबी वक़ास का बेटा था, उमर इब्ने साद इब्ने अबी वक़ास, जो यजीद के लश्कर का कमांडर था। हुसैन का सर काट के नेज़े पे उठाने वाला कौन था? कभी सोचा? सनान इब्ने अनस कौन था? हजरत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा, अनस इब्ने मालिक का बेटा। कभी सोचा? कौन लोग थे जो हुसैन को कत्ल करने आए? क्या हिंदू थे, हिंदुस्तान से गए थे? कहां के थे वो लोग? जिनके बाप दादाओं ने नबी के हाथों में कलमा पढ़ा, उनकी औलादों ने नबी के नवासों का कत्ल किया। क्या ये नबी के औलादों से इंसाफ है? क्या यही उजरत थी जो नबी ने मांगी? क्या कहा मेरे नबी ने? बस मेरे बाद मेरे अहले बैत का ख्याल रखना, मेरी आल से मोहब्बत करना। आज देखो अजीब अजीब तरह की सैयदों के खिलाफ तकरीरें हो रही हैं, सैयदों के दरमियान फर्क किया जा रहा है। देखो वो इबादतगुजार सैयद, वो गुनाहगार सैयद। अल्लाहु अकबर। समझो क्या आले रसूल की अजमत क्या। बस मैं आखिरी बात और तकरीर समेट रहा हूं। समरकंद का वाक़या है, समरकंद में एक आले रसूल बीबी औरत सैयदा आले रसूल थी। वो समरकंद आई हुई थी अपने बच्चों के साथ। वो रास्ता भटक गई, रास्ता भूल गई। रात का वक्त आया, कहाँ जाए? परदेश शहर, परदेश नगर। उसने पूछा लोगों से कि लोगों यहाँ पर ये बताओ कि मुसलमानों का इलाका कौन सा है? लोगों ने बताया फला इलाका मुसलमानों का है। उसने कहा कि मुसलमानों का सरदार कौन का घर कौन सा है? लोगों ने दिखाया कि सरदार का घर वहां है। वो सैयदा, वो नबी की बेटी, नबी की औलाद। उसने जाके उस मुसलमानों के सरदार के घर में दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला, कहा कौन हो तुम? वो बीबी कहने लगी कि मैं सैयदा सैदानी, तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो मैं उसकी औलाद। देखो मैं रास्ता भटक गई, मेरे साथ मेरे 2 मासूम बच्चे हैं, मुझे एक रात के लिए अपने घर में पनाह देना। मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे बच्चों को खाना देना। पता है उसने जवाब क्या दिया? देखो मुसलमानों की वफादारी, बेवफाई देखो। अब फिर सोचना तुम्हारा ये अंजाम किस लिए हो रहा? मुसलमान सरदार है। अब वो कहता है कि अच्छा सैदानी हो, सैयद जादी हो? कहा तो लाओ शजरा पेश करो, सबूत दो कि तुम सैदानी हो, सैयद जादी हो। वो बीबी तड़प कर रो कर कहने लगी कि मैं अजनबी हूँ, मुसाफिर हूँ,
यहाँ शजरा कहाँ से लाऊं? सबूत क्या मैं सबूत? मैं अल्लाह और रसूल की कसम खाकर कह रही हूँ, तू जिस नबी का कलमा पढ़ता मैं उसकी बेटी हूँ, उसकी औलाद हूँ। मुझ पर भरोसा कर, मेरे बच्चे भी दोनों सैयद हैं, मेरा शौहर भी सैयद है, हमें पनाह दे दो एक रात के लिए। वो कहता है नहीं, पहले सबूत दो। आज तो हर कोई अपने आप को सैयद कहता है, सैदानी कहता है सब अपने आप। सबूत दो। उसने कहा मेरे पास कोई सबूत नहीं है। कहा तो निकल जाओ। दरवाजा बंद कर दिया उसने। वो रास्ते फिरते फिरते एक पारसी के घर पे पहुंची। पारसी समझते हो? आतिश परस्त, आग की पूजा करने वाला। पारसी के घर पहुंची, दरवाजा खटखटाया। उस पारसी ने अपना दरवाजा खोला। कहा कौन हो? कहा कि मैं मुसलमानों की रसूल की औलाद सैयद जादी हूं। मेरे 2 बच्चे मेरे साथ हैं, मैं रास्ता भटक गई हूं, मुसाफिर। मुझे एक रात के लिए अपने घर में पनाह दे दो। मैं अपने नाना से तुम्हारे लिए शफाअत करवाऊंगा, दुआ करूंगी तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे भूखे हैं, इन्हें खाना खिला दो। वो पारसी वो कहने लगा आ जाओ बीबी हमारे घर, आ जाइए हमारे घर। उसने पनाह दी, उनके बच्चों को खाना दिया। रात हुई, इधर पारसी सोने चला, उधर वो मुसलमान सोने चला। दोनों जब सोए तो वो मुसलमान ख्वाब में देखता है कि वो जन्नत के दरवाजे पे खड़ा है और जन्नत के अंदर रसूल अल्लाह खड़े हैं, और वही बीवी जो दरवाजा खटखटा रही थी, रसूल अल्लाह उसको लपेट कर अपनी बेटी को प्यार कर रहे हैं, उसके बच्चों का सर फैला रहे हैं। वो चाह के जन्नत के अंदर दाखिल हो, फरिश्तों ने उसे रोक दिया। कहाँ जा रहे हो? कहा मुझे जन्नत के अंदर जाने दो, मैं मुसलमान हूँ, मौलवी हूँ। फरिश्तों ने कहा कि मुसलमान हो? कहा हाँ। मौलवी हो? कहा सबूत पेश करो। सबूत दो। का सबूत नहीं है मेरे पास। उसकी आंख आ गई। अब वो परेशान हो गया, पसीने आने लगे। अब वो हर जगह जाकर ढूंढ रहा है, वो औरत कहाँ है, वो बच्चे कहाँ हैं। एक मर्तबा ढूंढते ढूंढते वो उसी पारसी के घर में पहुंचा कि जिस पारसी ने उस सैदानी को पनाह दिया था। एक मर्तबा दरवाजा खटखटाया, पारसी ने दरवाजा खोला। वह मुसलमान कहता है कि ये बताओ कि तुम्हारे घर में कोई औरत आई थी? कहा हाँ। कहा उसने कहा कि वो नबी की औलाद में से? कहा हाँ। कहा उसके साथ 2 बच्चे भी थे? कहा हाँ। क्या तुमने उसे पनाह दी है? कहा हाँ। क्या उसे मेरे हवाले कर दो। वो पारसी कहने लगा किसी कीमत पे हवाले नहीं करूंगा। वो मुसलमान कहने लगा मैं जितनी दौलत लेनी है बोलो, मैं सारी दौलत दे दूंगा, मगर उन लोगों को मेरे हवाले कर दो। कहा हरगिज़ हवाले नहीं करूंगा। वो मुसलमान कहने लगा क्यों हवाले नहीं करूंगा? उस पारसी ने कहा इसलिए कि ख्वाब देखकर तू आ रहा है, वही ख्वाब मैंने भी देखा है, वही ख्वाब मैं भी देखकर उठ रहा हूं। तो एहसान फरामोश हो, नबी का नमक खाकर नबी के घर वालों पर भौंकने वालों, होशियार हो जाओ। रसूल अल्लाह को चेहरा दिखाना है क़यामत के दिन। क्या चेहरा दिखाएगा तू? 2 कौड़ी का मुफ्ती मौलवी, 2 कौड़ी का मुसलमान, क्या चेहरा दिखाएगा नबी को कि हम नबी आपका कलमा पढ़ कर आपके नवाजों के जिक्र पे एतराज करते थे, आपके नवाजे के जिक्र को रोकते थे, और समझता है कि नबी गले लगा देंगे। तेरे जैसे मुनाफिक से नबी चेहरा फेर देंगे, इसलिए कि जो हुसैन का नहीं हो सकता वो रसूल का नहीं हो सकता। पहले हुसैन का वफादार बन, फिर मुस्तफा का वफादार बनना। पहले औलाद का वफादार बन, फिर बाप का वफादार बनना। अहले बैत पर रहम करो मुसलमानों, कसम खुदा की। नबी को मत दाताओ, नबी के दिल को। नबी के दिल में ऐसे ही तुमने बहुत तकलीफ पहुंचाई। तुम क्या समझ रहे हो? आज मुहर्रम जैसे ही आया, हर जगह हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, मुबारक हो, मुबारक हो। किस बात की मुबारकबादी? जिसने मुबारकबादी दी कभी पूछा उनसे किस बात की मुबारकबादी? नबी का घर लूट गया इसकी मुबारकबादी, नबी ने घर के बच्चों को मार दिया गया इसकी मुबारकबादी, नबी की औलादों के जनाजों पे घोड़े दौड़ाए गए इसकी मुबारकबादी। किस बात की मुबारकबादी? नूह की कश्ती पार लगी, आदम की तौबा कबूल हुई, तुझे आदम याद रहा, नूह याद रहे, तुझे हुसैन नहीं याद रहा, तुझे नन्ना सा बच्चा अली असगर नहीं याद रहा, तुझे वो 18 साल का शबीह है मुस्तफा अली अकबर नहीं याद रहा, जिसके सीने पे बच्ची लगी। कभी सोचा जिस घर से पर्दा कायम हुआ उस घर की औरतों फिराया गया फातिमा की बेटियों को हाथ पसे गर्दन बांध कर
जनाब फातिमा की बेटी ज़ैनब कुबरा हुसैन की बहन, नबी की नवासी अली की बेटी अपने बालों से चेहरा छुपा रही थी। गली गली फिराया गया। तुम्हें अब भी रहम नहीं आता है बैत? कैसे मुसलमान कलमा पढ़ते हो नबी का और नबी के घर वालों से जरा सी भी मोहब्बत नहीं है, जरा सी भी तुम्हें अकीदत नहीं है। मुसलमानों कसम खुदा की अपने नबी के घर वालों के वफादार हो जाओ, अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हो जाओ, अपने नबी से माफी मांगो कि जो अज़ियतें तुमने दी है नबी की, जो जुल्म बनी इस्राइल ने अपने नबियों पे किया है, वही जुल्म मुसलमानों ने इस उम्मत ने अपने नबी की औलादों पे किया। कल अहले बैत को कत्ल किया, आज अहले बैत का जिक्र रोक रहे हो, अहले बैत के जिक्र करने वालों पे फतवा लगा रहे हो, चाहते हो कि कहीं से जिक्र अहले बैत बंद हो जाए। मगर सुन लो, इस उम्मत में हुसैन का खून शामिल है। अल्लाह अकबर। वो हुसैन कि जिसके सर को काटा जा रहा था, तो शिम्र से जब पूछा यजीद ने कि शिम्र जब हुसैन का सर काटा जा रहा था हुसैन क्या कह रहे थे? कहा हुसैन कह रहे थे मेरे नाना की उम्मत को बख्श दे। अल्लाह